हेलो बच्चों, मैं राहुल शर्मा। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। उम्मीद करते होंगे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम था और अच्छा गया होगा। थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा-सा चेंज था, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही पूरा आधारित था। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा घुमाया गया था, लेकिन सब्जेक्टिव आपका टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको आया है। थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव घुमाया गया है। तो बच्चों, आज हम आपको ऑब्जेक्टिव मिलाने जा रहे हैं, तो आप फटाफट आंसर मिला लीजिएगा। इस पर डिस्कस बाद में किया जाएगा। 1 से 70 तक जो सेट अगर आपका ए होगा तो मिला लीजिएगा। जिस बच्चे का सेट आपका ए से लेकर एच तक, ए से लेकर जे तक रहता है, जिसमें आप कोई भी बच्चे के पास कोई भी सेट है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का अंतर होता है। आपका क्वेश्चन 1 नंबर के जगह पर 10 नंबर पर, 10 नंबर के जगह पर 1 नंबर वाला क्वेश्चन इस तरह से रहता है। आप फटाफट मिला लीजिएगा। आपको हम आंसर बताते जाएंगे, आप मिला लीजिए। और यहाँ पर आपको ये 7 शाम के समय में आपको अच्छे ढंग से आपको आंसर दिया जाएगा। चलिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बायोलॉजी का आंसर हम आपको मिलाने जा रहे हैं। चलिए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो दिया हुआ है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो आंसर नंबर डी आपका करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यदि पौधे का जीनोटाइपिक कितना है तो कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? तो कितने प्रकार के बनते हैं? तो 8 प्रकार के बनते हैं। आंसर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो आपका आंसर दिया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया। तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, को आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर पर होगा, यानी मधुमक्खी पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको प्रत्येक एग्जाम का सारे सूचना आपको मिलते जाएगा। आप बेफिक्र होकर अच्छे ढंग से विश्वास के साथ आप मिलाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो रहेगा। जो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? तो प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम। ये बच्चा बिल्कुल गलत लगाया है, ये आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल राइट, सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। जिन बच्चे का सेट ए होगा वह मिलाते जाइएगा। और अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से सभी। तो बच्चे लगाए हैं इनमें से सभी, तो बिल्कुल ये गलत है, अवसादी चट्टान होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग की उदाहरण है? तो जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? तो ऑक्टोपस एवं मनुष्य की आंखें, शकरकंद एवं आलू,
पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। तो बच्चों ये आपका डी होगा, सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय। राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर शर्मा क्लासेज यूट्यूब पर आप डालेंगे आपको आ जाएगा और प्रत्येक दिन के सूचना आपको मिलते रहेगा, प्रत्येक एग्जाम का होने वाला जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? तो ऑप्शन नंबर ब्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स। ये ए नंबर आपका सही होगा, मिला लीजिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो आपका बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, लैक्टोज। तो आपका परमिएज आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप मिला लीजिए। आपका सब सही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पायरिमिडियन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? तो मिशन, वाटसन तथा क्रिक, विल्किंस, चारगाफ। तो आप याद रखिएगा बच्चों ये चारगाफ होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक पारुरूपी न्यूक्लियोसोम का डैश का बना होता है? एक पारुरूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है? तो आपका आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी कि आंसर नंबर सी आपका सही है। बिल्कुल आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बच्चों मिलाइए, जल्दी जल्दी। हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया? तो विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को, अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो आपका संबंधन कहलाता है। संबंधन पर बिल्कुल टिक लगाइएगा। अगर आपका लगता है कि यह सही है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बराबर में गलत है? तो कौन सा कूट अनुवांशिक कूट के बराबर में गलत है? क्वेश्चन आंसर नंबर आपका क्या होगा? आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बराबर होता है बच्चों? 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल डी सही है। सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 15वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका, संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी 17 है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर को हम लोग देखेंगे बच्चों। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास और विविधता के लिए कम समय मिला? तो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, एक होगा शीतोष्ण क्षेत्र होगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन का कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई? तो पैसेंजर कबूतर, बिल्कुल ये आपका सही है। सेट ए है बच्चों, सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बस आंसर इधर उधर नहीं होगा बच्चों, थोड़ा विश्वास रखो। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर में, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है। तो आपका संकीर्ण रूप से उपयोगी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो याद रखिएगा, आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, ये बच्चा गलत लगाया है। नेक्स्ट 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिया विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? तो आपका आंसर बी 2 से 10% करता है। आगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक लगाते जाइए। और अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपरद कहते हैं, अपरद कहते हैं बच्चों। आपका आंसर नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता का प्राथमिक मांसभक्षी कहा जाता है, बिल्कुल राइट आपका आंसर है। सभी बच्चे घबराए होंगे कि क्या मेरा कितना आ रहा है, कितना टिक लगा है। बच्चों घबराने की बात नहीं है, हम जो बता रहे हैं जो आपका सही आपका आंसर है। मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा और पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा सी, अपरदहारी। 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन ऑफ्रिस का परागनीय अभिकर्मक है? तो आपका आंसर होगा बच्चों कौन होगा? तो मच्छिका की एक जाति होगा, मच्छिका की एक जाति। आंसर नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल मिलाइए बच्चों। कल आपका गणित है, उसके लिए भी आपको बना के भेज दिया जाएगा। यूट्यूब पर अगर नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि एक दूसरे बच्चों को मदद होगा। निम्नलिखित में से कौन परिक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो आंसर नंबर आपका डी सही है होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मृत्यु उत्प्रावसन होगा, यानी दोनों होगा। आंसर नंबर डी आपका सही है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्योंकि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया? तो आंसर आपका होगा सलब को। आंसर नंबर ए अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही है, ये बच्चा लगाया है बिल्कुल गलत है। आपका आंसर नंबर ए सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए बच्चों। 28 नंबर में लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन किसका उदाहरण है? तो सहोपकारिता, ये नंबर बिल्कुल आपका जवाब सही होगा। और ये बच्चा लगाया है ना सी, गलत होगा, ये नंबर इसका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बच्चों देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे सी होगा, 29 का सी होगा, टिक लगा लीजिए। 30 नंबर पर बच्चों हम लोग आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आवृतबीजी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होती है? तो आवृतबीजी पौधों के परागकण में निम्नलिखित में से कौन कोशिका उपस्थित होते हैं? तो आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि काई कोशिका होता है और जनन कोशिका होता है।
तो ये दोनों होगा, क्योंकि डी आंसर होगा, ए और बी दोनों दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण कोष नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण कोष नहीं होता है बच्चों? तो आप देखेंगे चुकंदर और काली मिर्च में नहीं होता है, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होता है? तो निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होता है? तो इनमें से सभी होता है, एक से ज्यादा बीज उपस्थित होता है इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो आंसर नंबर डी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर 34 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आगे। त्रिसलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश की कोशिका बन जाती है? तो आंसर आपका हो जाएगा सहायक कोशिका होगा। बिल्कुल बी आपका सही है, डी गलत है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, सेट ए है ये। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिका को दिशा प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखेंगे आगे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्र जनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिका पाई जाती है? तो शुक्र जनक नलिकाओं में कौन सा पाई जाती है? तो डी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सट्रोलिक कोशिका और अंतरालिक कोशिका दोनों होता है, इसीलिए आपका आंसर नंबर डी सही होगा, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, भ्रूण के पाद और अंगुलियों सगभरता में कितने माह के अंत में विकसित हो जाते हैं? कहा गया है भ्रूण के पाद और अंगुलियों सगभरता के कितने माह के अंत में विकसित हो जाते हैं? तो 2 माह के अंत में विकसित हो जाता है। ये बिल्कुल ये बच्चा लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो HCG, HPL, रिलैक्सिन, 3 ये बनता है, यानी इनमें से सभी डी नंबर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बाबू। शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो शुक्राणु के किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो बच्चों एक्रोसोम होता है। बिल्कुल इस बच्चा ने सही लगाया है, आपका डी आंसर हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अगुणित होती है? तो द्वितीयक अंडक होगा। बिल्कुल आपका 40 का सी होगा, आंसर मिला लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन को बाबू देखेंगे। भारी मात्रा में कॉपर सिलिक्टियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो भारी मात्रा में कॉपर सिलिक्टियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका होती है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रख रखाव होता है। आंसर नंबर आपका ए सही होगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका बी नंबर आंसर होगा, इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर कहलाता है बच्चों। ये आपका 42 का बी हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर आंसर को देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ए भी आपका सही है और आपका सी सही है। ठीक है, इसलिए आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, आपका डी आंसर सही होगा, 43 का डी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग
44 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखेंगे, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। तो मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है, तो मलेरिया तो आपको पता है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 45 नंबर क्वेश्चन को बाबू हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन बीमारियां रोगवाहकों द्वारा संचारित होती है, यानी कीट के द्वारा, है ना। यानी कि आपका आंसर बिल्कुल डी सही होगा। ठीक है, तो टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, यानी कि आपका बी और सी सही होगा, ए बिल्कुल गलत होगा। आपका डी नंबर आंसर सही होगा 45 का। सेट ए क्या है बच्चों। 46 नंबर हम लोग देखेंगे, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो ये याद रखिएगा, साइटोकाइन रोध होता है। साइटोकाइन बच्चों रोध होता है। ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो बी लसिकानु होता है बच्चों। 47 का ए होगा, आप मिला लीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर शर्मा क्लासेज डालिएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, निरोप ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। तो प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, 48 का ए सही होगा। ये बच्चन सब में लगता है डी देखकर कि इनमें से सब सही होगा, ये बिल्कुल गलत है। 49 नंबर क्वेश्चन को बाबू देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है। तो ये तो आपको बी नंबर सही है, क्योंकि अस्थि मज्जा एवं थाइमस होता है। 49 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, घबराने की बात नहीं है। आज वाला बायो वाला बच्चा सब बता रहा था कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा टफ था, इसलिए थोड़ा कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव घुमाया गया था। और हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। तो आपका बैक्टीरियोफेज होता है। बी नंबर इसका सही होगा। बच्चा बिल्कुल सही लगाया हुआ आंसर 50 का। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है। तो निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवर्धन में बाधा डालता है। तो कोकेन होता है, कोकैन होता है। ठीक है बच्चों, 51 का डी होगा। ये ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों। तो ये बच्चा तो बिल्कुल लगा दिया है विटामिन B12, बच्चा को लगा है। तो हमारे अनुसार तो बच्चों विटामिन B2 होगा, क्योंकि दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ता है, तो विटामिन B2 की मात्रा बढ़ता है। तो 52 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी, अब हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है। तो स्टैटिन है। 53 का ए, बिल्कुल इस बच्चा ने सही जवाब दिया है। घबराइए नहीं, डरना नहीं है, अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है जो यहाँ पे बताया गया है। तो डी नंबर गलत होगा। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल और कवक से उत्पादित, ये डी बच्चा सही जवाब दिया है इसका। 55 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इसका बच्चों, इनमें से सभी होगा, क्योंकि सब होगा। साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकृत करता है। ठीक है,
55 का डी होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, 56 नंबर को देखते हैं। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जा सकता है? तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जा सकता है? तो 56 का सी होगा, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन को बच्चों हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? बच्चों तो आंसर होगा, अच्छा, हर्बर्ट बोयर के द्वारा कहा गया था बच्चों। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 58 नंबर, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा। ए नंबर आंसर सही होगा। ये बच्चा डी को सही लगाया था, डी को काट दिया है और ए को सही लगाया है, इस बच्चा का आंसर सही आया होगा। चलिए नेक्स्ट 58 का ये होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? तो आंसर इसका होगा बायोरिएक्टर द्वारा होगा। आंसर बी हो जाएगा, 59 का बी होगा बच्चों। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन को, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो इसका डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 60 का डी होगा, शर्करा फास्फेट नाइट्रोजनी क्षार होगा बच्चों। 60 का डी को आप टिक लगा लीजिए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका ए होगा, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाए। 61 का ए नंबर क्वेश्चन आपका आंसर सही है। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए किस खंड इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? तो कैथोड के तरफ जाते हैं, जो 62 का ए होगा। आंसर आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है? तो आप पढ़े होंगे ये ओरिजिन, 63 का सी होगा, बिल्कुल राइट आपका आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है। तो डीएनए अणु है तो यहाँ हाइड्रोफिलिक होगा, यही भरा जाएगा यहाँ पे, बी, ऑप्शन बी चला जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। 64 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन को, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो ये आपका सही होगा, थर्मस एक्वेटिक्स। 65 का ए हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 66, बीटी-जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? तो बीटी-जीव 20 प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकजीव 20 के रूप में होता है। 66 का ये होगा। बच्चों हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और सूत्र 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूत्रकृमि मेलवा डेगाइन इनको गनीसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों आरएनए अंतक्षेप होगा। 67 का ए होगा आपका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, 67 का ए। 68 नंबर को हम लोग देखेंगे बच्चों। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 68 का बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन को एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म के संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म पर एक स्व अधिकार प्राप्त किया था। देखिए बासमती चावल वाला क्वेश्चन हमने पढ़ाया था बच्चों को, अभी याद आ गया होगा। तो आंसर नंबर बी होगा पूसा 11-21 होगा, है ना, 11-21। 70 नंबर क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखेंगे, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। तो आंसर बी होगा अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होगा। बच्चों हमें उम्मीद होगा कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपका 1 से 70 तक हमने बायो का ऑब्जेक्टिव का आंसर की हमने जारी कर दिया, बता दिया। और इसी तरह से बच्चों आप देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी हेल्प हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं अगले गणित का परीक्षा में। इसके लिए धन्यवाद। आप बेस्ट ऑफ लक, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए।